हेलो दोस्तों, द एग्जाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे सीटेट का जो 28 जनवरी 2023 को पेपर हुआ था, उसमें मैथ सेक्शन हम करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर। इसमें जो पहला दिया हुआ उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें कह रहा है कि दो सम संख्याओं और दो विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है। तो जो सम संख्या होती है, जैसे हमारा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सभी क्या है? सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, सम संख्या होती है। इसमें दो सम संख्याओं का योग कर रहा है। तो 2 में अगर हम 4 जोड़ दें, क्या आएगा? 6। 6 में 8 जोड़ दें, 14। तो जो हमारा सम संख्या को सम संख्या में जोड़ रहे हैं, तो हमें 6 भी क्या है? हमारा सम संख्या में आता है। ऐसे ही सम संख्या जोड़ रहे हैं तो हमें सम संख्या ही मिल रही है। तो अब अगला आप देखते हैं, जैसे जो विषम संख्या की बात कर रहे हैं, दो विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है। तो 1, 3, 5, 7 ये सभी क्या है? विषम संख्या हमारी है। तो विषम संख्या को जोड़िए। देखिए, 3 में 1 जोड़िए, 1 में अगर मैंने 3 जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया? 4। 3 में 5 जोड़ दिया तो हमें मिल गया 8। अब 7 में 5 जोड़ दीजिए, 7 5 क्या हो जाएगा? 12। तो यहाँ पे 3 और 1 जोड़िए तो 4 आ गया। तो ये क्या है? एक विषम है, ये भी विषम है। दो विषम संख्याओं का जोड़ हमें सम संख्या मिल रही है। यहाँ भी 5 3 8, 2 3 भी विषम है, 5 भी विषम है। विषम विषम को जोड़ दिया तो हमें सम संख्या मिल गई। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि दो सम संख्या या फिर दो विषम संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो सदैव हमें सम संख्या मिलना ही है। ठीक, यहाँ से मैंने दिखा दिया। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए क्या होगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। सदैव क्या मिलेगी? सम संख्या मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें कह रहा है कि केक के एक आयताकार टुकड़े को 4 समान भागों में काटा गया। तो हमारा केक क्या है? तो एक आयताकार का आधार पे हम क्या ले लिए? केक ले लिए। अब इसको 4 भाग में पहले बांट दिया, तो बराबर भागों में बांटेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या मान लिए? 4 भागों में बांट दिया। ठीक, तो 4 भागों में बांट दिए। अब इसमें जो कह रहा है कि 4 भाग, इनमें से एक भाग को 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो कोई एक भाग ये लेना चाहिए, कोई भी हम एक भाग को क्या किया? 2 बराबर भाग में बांट दिया। तो इस पूरे भाग का जो ये पूरा 1 2 3 4 भाग था, उसमें से एक भाग को 2 बराबर भाग में भी बांट दिया। और लास्ट में कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त एक भाग को पुनः 4 बराबर भागों में बांटा। जो हमें ये एक भाग मिला इसमें से, ये वाला, उसको 4 भागों में, मतलब 1 2 3, और देखिए 1 2 3 4 भाग में भी बांट दिया बराबर भागों में। तो अब इसमें से हमें लास्ट में बोला कि सबसे छोटा भाग, तो ये वाला जो भाग होगा या फिर कोई इन चारों में से कोई एक भाग हमें पूरे भाग का कितना भाग बता रहा है। ध्यान दीजिएगा, अच्छे सुनिएगा। पूरे भाग का ये जो लास्ट वाला पोर्शन है, यहाँ पे जो भाग है वो कितना बता रहा है पूरे भाग में। ठीक, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? देखिए, ये पूरा अगर हम इस क्या मान लें? एक मान लें। यहाँ पे अगर हम एक भाग ले लें, एक भाग ले लें, एक भाग, क्योंकि ये चारों भाग बराबर थे, तो ये भी तो हमारे 4 भाग होंगे। तो एक भाग में टोटल कितने भाग किया गया अगर देखा जाए तो 8 भाग। कितना टोटल? हमें 8 भाग मिला एक भाग में। तो सेम चीज़ यहाँ भी हो सकती है। 8 भाग, यहाँ भी क्या होगा? 8 भाग, यहाँ भी क्या होगा? 8 भाग। तो 8 भाग इसमें, 8 भाग इसमें। अगर ऐसे ही काम इसमें करें, उसमें भी क्या होगा? 1 2 3 4। अगर नीचे भी लाइन खींच दें तो 4, तो 4 4 8 भाग। एक भाग को 8 बराबर भागों में बांटा गया। तो 8 भाग इसमें, 8 भाग इसमें, 8 भाग इसमें, 8 भाग इसमें। तो टोटल कितना हो जाएगा? 32 भाग। अब पूरा 32 भाग है, अगर उसमें से एक छोटा सा भाग अगर हमें लें, सिर्फ इतना को ले लें, तो क्या होगा? 1/32, क्योंकि इसका मान 1 था। तो 1/32 भाग हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये जो छोटा वाला भाग बताएगा कितना बताएगा? 1/32। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें जो दिया गया है कि जीवन एक आयत में जिसे 100 समान वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक, किसमें? समान वर्ग में, 100 समान वर्गों में एक आयत को विभाजित कर दिया। तो 1 से 100 तक की संख्याएं लिखता है। उस जो विभाजित किया है 100 बराबर भागों में, जो वर्ग हमारे थे, उसमें 1 से 100 तक की संख्याएं क्या कर रहा है? लिख दे रहा है। और मीनू इसमें क्या कर रही है कि 8 के सभी गुणजों को पीले रंग से छायांकित कर देती है। तो 8 से, तो इसका मतलब हो गया 8 का गुणज हम लिखेंगे। गुणज, तो 8 का गुणज कितना हो जाएगा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक लिखते रहिए 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 आठे 64, 8 9 72, 8 दाम 80। सिर्फ 80 तक नहीं जाएगा, क्योंकि हमें उसमें कितना लिखा गया है? 100 तक संख्या लिखी गई है। तो 80 के बाद कितना आ जाएगा? 88, 88 के बाद और 96। ठीक है, टोटल इतने। अब इसके बाद 8 अगर और जोड़ दें इसमें, जो 8 से कटेगा, 8 का गुणज, वो 100 के ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 104। लेकिन क्या है? संख्याएं 1 से 100 तक ही लिखी गई है, सिर्फ इतना ही लिखेंगे। अब आगे जो इसमें कह रहा है कि महीन इसमें 9 के सभी गुणजों को हरे रंग से छायांकित कर दे रही है। तो 9 का गुणज भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। 9 का गुणज, 9 का गुणज क्या होता है? 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 9 कितना हो जाएगा? 81, 9 10 में 90, और 90 99, क्योंकि 100 तक संख्या क्या है? लिखी गई है यहाँ पे।
तो म्यू जो है यहाँ पे 8 का गुणज पीले रंग से रंग दे रही है। तो अगर ये सभी हमारे पीले रंग से रंगे गए हैं और ये हमारे हरे रंग से रंगे गए हैं, तो इसमें कौन सा ऐसा रंग है जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी कौन सी है जो 8 का भी गुणज हो, 9 का भी गुणज हो और दोनों रंग से भी रंगे गए हो। तो 9 इसमें है तो 9 इसमें नहीं है, 18 इसमें है 18 इसमें नहीं है, 27 इसमें है नहीं है, 36 नहीं है, 45 नहीं दिख रहा है, 54 63। तो सबसे बड़ा देखिए यहाँ पे क्या है 72 भी मिला, यहाँ भी 72 मिला, आगे भी 80 81 नहीं है और कोई संख्या नहीं मिल रही है। 72 ही ऐसी संख्या है जो दोनों 8 और 9 का गुणज भी है और पीले और हरे रंग से रंगे गए हैं, जो दोनों रंग से रंगे गए हैं। सीधा सीधा पूछा तो क्या जो पीले और हरे रंग से रंगे गए हो ऐसा कौन सी संख्या है, केवल 72 में मिला। बाकी संख्या कोई मैच ही नहीं कर रही है, तो दोनों रंग से क्या रंगा जाएगा, एक पीला रहेगा एक हरा रहेगा, लेकिन दोनों रंग से रंगा गया हो वो मेरा सिर्फ 72 है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें जो दिया गया है कि अनाघा 3 से 11 तक की संख्याओं के उपयोग से एक 3x3 मैजिक वर्ग बनाना चाहती है। प्रत्येक पंक्ति में संख्याओं का योगफल क्या होगा। अगर हमें मैजिक वर्ग बनाना हो, मीन्स कहीं से भी अगर हम जोड़ें उसको तो क्या मिले, दोनों तरफ से हमारी संख्या क्या हो बराबर आए। इसमें 3 से 11 तक की संख्या भरी गई है, कितना 3 से 11, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 संख्याएँ हमारे क्या हैं इसमें भरी गई हैं। और अगर मैं ऐसे जोड़ूँ तो सेम संख्या आए, अगर इस तरीके से भी जोड़ूँ तो हमारा वही संख्या सेम आए जो यहाँ आ रही थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये मैजिक वर्ग हो जाएगा। तो अगर एक साइड को जोड़ने पे, एक पंक्ति का जोड़ने पे हमें कितना मिलना चाहिए योगफल, कि यहाँ भी जोड़े वहीं आए यहाँ भी जोड़े वहीं आए, तो वही हमारी क्या होगी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि 3 से 11 है तो इसको सभी जोड़ लीजिए, 3 + 4 + 5 6 7 8 9 और 10 और 1 11। इन सभी संख्याओं को जोड़ के क्या करिए कि एक पंक्ति में कितनी संख्या लिख सकते हैं, 1 2 3, 3 × 3 का ही बनाना है ना, 3 × 3, इसका मतलब 3 इधर भी तो 3 इधर भी, तो कितना है 3 × 3, तो हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। सभी संख्याओं को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक लाइन मतलब एक पंक्ति को जोड़ने पे कितना आएगा योगफल, ये हमें मिल जाएगा। तो ये जोड़ते हैं, 4 3 7 7 5 12 12 6 18 18 7 25 25 और 8 33 33 और 9 42 42 10 52 52 और 11 कितना होता है 64, 52 11 कितना हो जाएगा 63। ठीक, 64 नहीं 63 होगा। यहाँ पे 3 से डिवाइड करिए, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, कितना आ गया 21 आ गया। तो जो 21 है यही हमारा क्या होगा मैजिक वर्ग में, किसी भी पंक्ति को जोड़ें या फिर बाएं से दाएं जोड़ें या फिर ऊपर से नीचे जोड़ें, वैसे कितना मिलेगा 21 योगफल आनी चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में सही हो जाएगा हमारा, देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, जो बी है ये हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि यदि x और y दो संख्याएं इस प्रकार है कि इनका योगफल 110 और अंतर 100 है। तो हमारा दो संख्याएं दी गई हैं, उसमें से इनका योगफल या x और y का योगफल हमें 110 है और ax - y उनका जो अंतर है वो हमारा 100 है, ये इसमें दी गई है। तो x और y के मान निकालना है। तो क्या कीजिए, ऐसे सवाल में x y के मान दोनों देखिए, इसका गुणांक सेम है, यहाँ भी सिर्फ जोड़ दीजिए। इसको जोड़ देंगे तो नीचे वाला देखिए जब जोड़ेंगे तो ये भी प्लस होगा, ये माइनस का माइनस ही रहेगा, ये तो प्लस है, इसे जोड़ना है। तो क्या आ जाएगा -y + y दोनों कट गया, कितना मिला 2x बराबर, इसको भी जोड़ दीजिए कितना है 210 आ जाएगा। तो x कितना मिल गया, 2 का भाग दे दीजिए, 2 × 2 2 5 10 105। अब x अगर 105 मिल गया तो हम किसी पहले या दूसरे वाले में रख के y का भी मान निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे x + y बराबर 110 था, तो x का मान 105 आज निकाल लिए। तो 105 अगर यहाँ लिख लेंगे तो y का मान हमें मिल जाएगा। तो y बराबर इधर 105 जुड़ रहा है उधर जाएगा घट जाएगा, तो 110 में से 105 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 5। तो x 105 y ये हमारा y था, y 5 कौन से ऑप्शन में सही हो जाएगा इसको देख लेते हैं। इसमें जो दिया गया है x b ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसका एक तरीका और भी है, डायरेक्ट उसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे सेम काम ही है लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में इसको भी देख सकते हैं क्या, कि x + y, जैसे यहाँ पे x + y बराबर 110 दिया है, x - y बराबर 100 दिया है। तो हम क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए सीधा सीधा दोनों को अगर जोड़ेंगे तो x 1 2 ये दोनों कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा सीधा x 2x बराबर कितना यहाँ पे 210। तो ये सभी घटाना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे आइए ऐसे हल कर सकते हैं अगर एग्जाम में हल कर रहे हो तब। तो x हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे भाग दे देंगे तो 2 × 2 ये मिल गया। अगर x 105 है तो y कितना होगा, तो x यहाँ पे 105 रखेंगे और यहाँ पे y 110, तो 105 उधर ले जाएंगे, 110 में से 105 घटाएंगे तो y हमें कितना मिल जाएगा 5 आंसर। तो थोड़ा सा अगर इतना न लिख के आप डायरेक्ट यहाँ से भी सोल्यूशन कर सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में।
ठीक है। एग्जाम में कोशिश किया कीजिए कि हमें 1 मिनट के अंदर सोल्यूशन करना पड़ता है, तो 1 मिनट अंदर कैसे होगा, कुछ स्टेप हमें घटाने होंगे। जैसे यहाँ पे इसको जोड़ा, इसको लिखा, फिर यहाँ काटा, इतना नहीं करना है, सीधा सीधा यहाँ पे सोल्यूशन कर लेना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्यता का जो नियम है उसमें ध्यान दीजिएगा कि 9 से अगर कोई संख्या विभाज्य तभी होगी जब जो संख्या दी गई होगी उसमें सभी संख्याओं का योग हमारा 9 से अगर विभाज्य हो जाए तो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल तौर पर अगर मैं लिख दूँ 1 2 3 5 और यहाँ पे लिख दूँ 7 भी, क्या ये 9 से विभाज्य है? तो क्या करेंगे, संख्याओं को जोड़ लीजिए, 2 1 3 3 3 6 6 5 11 11 7, पूरा संख्या जोड़ दिया तो मुझे 18 मिल गया। और 18 9 से विभाज्य होता है, इसका मतलब 12,357 जो होगा वो 9 से विभाज्य होगी। ठीक, तो इसमें जो दिया गया था सभी में देख लेते हैं कैसे 9 से विभाज्यता में। तो ऑप्शन ए में दिया है 26,000, यहाँ पे 26 13 45, ये 9 से विभाज्य होगी कि नहीं? क्या करेंगे, जोड़ लीजिए संख्याओं को, 6 2 8 1 9 9 3 12 12 4 16 16 5 कितना होता है 21, 21 के पहाड़ा में मतलब 9 के पहाड़ा में 21 आता है क्या? नहीं, तो 9 से विभाज्य नहीं होगा। बी देखते हैं, 20 में दिया गया है 21 63 15, 21 63 और 15, इसको क्या सभी संख्याओं जोड़िए, 2 1 3 6 3 9 9 3 12 12 1 13 13 5 18, क्या 9 से विभाज्य होता है? 9 दूनी 18, हाँ, तो हमारा क्या है, विभाज्य हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें दिया गया है कि अक्षर एच से बने सभी कोणों का योगफल बताइए। एच से अगर हमें योगफल बताना है, उसके अंतर कोण एक तरह से दिए गए हैं, तो कितना है बनने वाले कोण। अगर हमारा कोई एच है, इससे हमारा कितना कोण बन सकता है, यहाँ पे देखिए 90, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी नीचे भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90, तो 9 कितनी बार है, 1 2 3 4 4 बार, तो 90 हमारा 4 बार हो गया, तो कुल कितने कोण बन गए हमारे, 9 चौक 36, 360 डिग्री। कितना हो गया, 360 डिग्री। अब जो 360 डिग्री है, अब ऑप्शन में आते हैं, इसमें कहा है कि एक त्रिभुज के कोणों के योगफल के बराबर। तो त्रिभुज कोई होता है तो इसके कोणों के योगफल टोटल कितने होते हैं, 180, इसके बराबर है क्या? नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब बी आते हैं, बी जो कह रहा है कि एक चतुर्भुज के अंतर कोणों के योगफल। कोई अगर चतुर्भुज है, कोई भी हो सकता है, समचतुर्भुज आयत वर्ग जो भी हो, उसमें सभी अंतर कोणों का योग जो होता है ना, वो ध्यान दीजिएगा 360 होता है, वैसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इससे मैच कर रहा है तो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें दिया हुआ है कि एक 12 घंटे वाली घड़ी में 9 AM सुबह के 9 बज रहे हों पर मिनट की सुई के सिरे और घंटे की सुई के सिरे के बीच की दूरी क्या होगी। मिनट की और घंटे की जो सुई है दोनों, उनके बीच की दूरी कितनी होगी सुबह के 9 बजे, जबकि यहाँ मिनट की सुई 4 सेंटीमीटर और घंटे की सुई 3 सेंटीमीटर है। तो आइए थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। अगर हमारा इस तरीके से घड़ी है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 9 लिखा है, तो 12 9 मीन्स क्या हो गया, ये हमारा जो घंटे की सुई हो जाएगी और ये हमारा मिनट की सुई हो जाएगी। तो घंटे की जो सुई है उसमें कह रहा था कितना है 3 सेंटीमीटर, ये हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया, और मिनट की सुई हमारा ये है तो कितना है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो ये पूछ रहा है घंटे और मिनट की सुई के बीच का दूरी कितना होगा, मतलब यही दूरी आपसे पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पूछ रहा है, तो इसको हम मान लेंगे x। ठीक, इसको सोल्यूशन करने का शॉर्ट फॉर्म सीधा सीधा है कि यहाँ देखिए 90 डिग्री कोण बन रहा है, जब 90 अंश का कोण बनेगा 9 बजे कितना होता है, घंटे और मिनट में 90 डिग्री कोण बनता है। यहाँ पे हमारा क्या बन गया, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री बन गया। समकोण त्रिभुज बनने का मतलब एक फार्मूला यहाँ पे होता है पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, जो हमारा ये वाली सबसे लंबी भुजा होगी उसी को बोलते हैं कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे कर्ण क्या है, कर्ण हमारा देखिए जो 90 अंश के कोण के सामने की जो भुजा होती है वो हमारा कर्ण होता है, सबसे बड़ी भुजा। तो कर्ण क्या है, x माना गया था, तो x स्क्वायर हो जाएगा। लंब यहाँ से जो लंबिक दूरी है कितना 3, तो 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना है हमारा, इस पर रखा होगा 36, जो 36 लाइन होती है हमारा आधार होता है यहाँ पे, ये वाला आधार, तो 4 है, तो 4 आधार के स्क्वायर है, तो 4 के भी स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर कितना मिल गया, 3 3 का 9, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 4 चुका 16, यहाँ 16 9 कितना हो गया 25, तो x स्क्वायर बराबर 25 है, तो x बराबर यहाँ रूट हो जाएगा। अगर दोनों पक्षों का हम क्या ले लें स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे रूट हो जाएगा, तो x समान 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, तो x बराबर 5 हो गया, x क्या है 5। अगर जो ये जो 5 है यही हमारा क्या है, मिनट और घंटे की सुई के बीच की दूरी है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा उसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इसमें से ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस फार्मूले को याद रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर इसको लिखा जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें दिया गया है कि शिक्षक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 3 आकृतियां दी, इसमें से वृत्त है, हमारा वर्ग है और त्रिभुज है। उन्होंने उनसे पूछा इनमें से कितनी आकृतियां आधे घूर्णन के बाद, जब आधा उसको घुमा दिया जाए किसी आकृति को, उसके बाद समान रहेगी, वो अपने विद्यार्थियों को निम्न में से किसके बारे में अध्ययन कराना चाह रही है।
तो सीधी सीधी ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन ए घूर्णन समिति। जब उसको घुमा रहे हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, घूर्णन समिति के बारे में बात हो रही है। सममित रेखाएं और कोणों की तुलना, क्षेत्रफलों की तुलना, क्षेत्रफल के बारे में बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे। कोणों की तुलना, कोण के बारे में यहाँ नहीं बता रहा है, यहाँ बता रहा है घुमाने की बात कर रहा है। देखिए उसमें दिया है ना, इसमें आकृति आधे घूर्णन के बाद, तो घूर्णन मीन्स घुमाना होता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ए क्या हो जाएगा यहाँ पे सही। क्वेश्चन 9 में ऑप्शन नंबर ए सही है, घूर्णन के बारे में जानकारी उसमें दी जा रही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें दिया है विंसी की जन्म 8/8/2007 8/8/2007 में हुई थी और 31/7/2022 में उसकी आयु कितनी है। इसमें विंसी का जो जन्म हुआ था वो 8/8/2007 को हुआ था और 31/7/2022। तो इसमें हम ऐसे लिखते हैं इसको, पहले हम ईयर को लिखते हैं। कितना लिखेंगे, ईयर 2022 और कितना था 31/7, 7वां महीना और 31 तारीख। इसको इस तरीके से लिखा जाता है जब उम्र के सवाल को घटाया जाता है, उम्र निकाला जाता है। तो पहले हम साल लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, साल, महीना और दिन, ठीक, ईयर, मंथ एंड डेट। अब उसके बाद इसका जो जन्म हुआ था 2007 में हुआ था, किस माह को, 8वें महीने को, किस तारीख को, 8 तारीख को, 8/8/2007 को हुआ था, 8/8/2007 को। अब इसको घटा लीजिए, इसको घटाएंगे 31 दिन में से 8 दिन घटेगा यहाँ से, 31 बड़ा 8 छोटा घट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको उधार दिया तो 11 8 3 मतलब 3 और 2, इसको उधार 23 दिन। कितना है 23 दिन। ये जो घटेगा दिन में घटेगा, ये हमारा क्या है, दिन है, ये क्या है, महीना, हमारा वर्ष। इस तरीके से लिख लीजिए, इससे समझ में भी आए, महीना। अब दिन में से दिन को घटा लीजिए, आ गया, महीने को महीने से घटाइए, 7 में से 8 तो घटेगा नहीं, क्योंकि 7 महीना हमारा छोटा है, 8 महीना बड़ा है। इससे उधार लेगा, जब इससे उधार लेगा तो 1 वर्ष उधार लेगा, ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष, क्योंकि ये क्या है, वर्ष में 1 वर्ष उधार अगर लिया तो इसमें कितना हो जाएगा, 7। 1 वर्ष उधार लेने के बाद 1 साल में 12 महीना होते हैं, तो 12 और 7 जुड़ जाएगा दोनों, 12 7 कितना होता है, 19। अब 19 महीना में 8 महीना अगर घट गया तो कितना आ जाएगा, 11। 19 में से 8 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 11 महीना। अब यहाँ पे देखिए 2022 नहीं, अब 2021 हो गया, क्योंकि 1 साल इसको दे दिया था, तो यहाँ पे 2021 में से 2007 घटाएंगे, तो 2000 को घटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 21 में से 7 को घटा लीजिए। तो 21 में से 7 को घटाएंगे, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 14। 21 में 7 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 14। तो कितना आ गया इसका उम्र देखिए, ये वर्ष में है, ये महीना में है और ये दिन में है। इसका जो दिन आ जाएगा कितना, 14 वर्ष, 11 माह, महीना और ये क्या है, 23 दिन। देखिए कौन से ऑप्शन में सही होगा ये, 14 वर्ष 11 महीना 23 दिन। ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे सही है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इसमें दिया गया है कि एक खिलौना कार का मूल्य 35, जो खिलौना कार है उसका 35 रुपये है, केला का मूल्य, एक केला का मूल्य तरह से 2.50 है, 2.5 रुपये, और नोटबुक 25 रुपये का है। एक की बात कर रहा है, एक नींबू जो जूस है 1 गिलास का, उसका दाम दिया है 12.5 रुपये। तो आगे कह रहा है कि अरुण के पास 50 रुपये है, जो हमारा अरुण है, अरुण के पास कितना है, केवल 50 रुपये ही है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा उसको देख लेते हैं। संयोजन के लिए पर्याप्त होगा, तो ए ऑप्शन में दिया है नोटबुक, एक नोटबुक, एक केला और 2 गिलास के जूस। एक नोटबुक कितना है, 25, पहला ऑप्शन ए में चल रहा है, तो पहला क्या है 25, एक नोटबुक प्लस दूसरा क्या है, एक केला हमारा 2.5 रुपये में है, 2.5 प्लस 2 गिलास के जूस, 2 गिलास का जूस, यहाँ पे देखिए नींबू जूस ही है, 2 कर देंगे तो इतना आ जाएगा 25, 2 मतलब 2 का गुणा कर लीजिए, 12.5 में 12.5 का दुगुना कितना होता है, 25 होता है। अब जोड़िए 25 50 और प्लस 2.5 और जुड़ जाएगा, तो 2.5 और जोड़ दीजिए, कितना है 52.50। उसके पास 85 रुपये हैं, तो ऐसा संयोजन तो हो ही नहीं सकता कि 52 रुपये, 2.5 रुपये ज़्यादा हो गया, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। वो 50 रुपये में कौन सा संयोजन ऐसा है जो कि सिर्फ 50 रुपये में खरीद सकता है, या फिर उससे कम हो, 50 रुपये के टोटल हो या फिर 50 से कम हो, तो उसको क्या करा है, रेफर कर सकता है, खरीद सकता है। लेकिन अगर 50 रुपये से ज़्यादा हो गया तो उसके पास उतना तो है ही नहीं, जब उतना है ही नहीं तो खरीदेगा कैसे। तो इसी तरीके से ऑप्शन हम बी में आएंगे। तो इसमें कह रहा है कि एक खिलौना कार कितना है, 35 रुपये, जोड़ते जाइए सिर्फ, और 2 केले कितने हो जाएंगे, 2.5 5 रुपये, और एक नोटबुक कितना है, 25, ये तो और ज़्यादा हो गया, 25 5 30 और 35 कितना होता है, 65 होता है। उसके पास 50 रुपये है, आ गया 65 रुपये, खरीद नहीं सकता। ऑप्शन सी में आते हैं, कौन सा कंडीशन बन रहा है सी में, एक नोटबुक कहाँ पे है, 25 रुपये, एक नोटबुक हो गया, और 2 केले
2 केला कितना है, 5 रुपये हो जाएगा। 1 केले का 2.5 रुपये, 2 केले का 5 रुपये। और एक गिलास का जूस है, नींबू का जो जूस था वही कितना 1 है, तो मतलब 12.5 ही आएगा। तो जोड़ लेते हैं, 25 5 30, 30 10 40 2 42, मतलब 42.5 रुपये, 42.5 रुपये। अब इसके पास 50 रुपये हैं, तो ये तो प्रेफर कर ही सकता है क्योंकि इसके पास कितना है, 42 रुपये में ही आ रहा है। इतने सामान मिल सकते हैं अलग अलग जिसमें दिया है ऑप्शन सी में, तो क्या होगा, ये प्रेफर कर सकता है, मतलब ये खरीद सकता है, ऐसा संयोजन इसमें है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी आंसर है, यस ऑप्शन सी। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। इसमें जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस आकृति का अधिकतम क्षेत्रफल है, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें दे रहा है कि अधिकतम क्षेत्रफल कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए में आते हैं कि भुजाओं 3 इकाई वाला और 4 इकाई वाला आयत। तो आयत के बारे में बात कर रहा है, अगर हमारा आयत इस तरीके से बना है तो 4 इकाई ये है, 3 इकाई ये है। इकाई में कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर में, मीटर में, ध्यान दीजिएगा। तो 4 लंबाई ले लिया और 3 क्या ले लिए, चौड़ाई। इसका अगर क्षेत्रफल निकालें तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई को चौड़ाई, 4 3 12, ठीक, 12 इकाई स्क्वायर, जो भी इकाई में आएगा। तो आगे देख लेते हैं इसका। अब ऑप्शन ए था, अब बी में देखिए क्या दे रहा है। बी में दे रहा है कि भुजाओं 3 वाला एक वर्ग। अब वर्ग अगर बना लिए तो 3 मतलब सभी 3, जब 3 है तो सभी 3 भुजा ही होंगे, मतलब भुजा की लंबाई 3 ही होगी। अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालें किसका, वर्ग का, ये हमारा वर्ग है, ध्यान दीजिएगा, ये आयत है, ये हमारा क्या हो गया, वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, एक भुजा 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9। ठीक, आते हैं ऑप्शन नंबर सी में, देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। त्रिज्या 2 इकाई वाला वृत्त, अगर हमारा एक वृत्त हो और इसकी त्रिज्या, ये हमारा त्रिज्या होती है, सेंटर से परिधि के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या, आर, इसको आर से दिखाते हैं। तो हमारा जो आर है वो हमारा दे रखा है कितना, 2। अब 2 इकाई में सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी हो सकता है, जो इकाई होगा सभी का सेम होगा। अगर सेंटीमीटर लेंगे तो इसका भी सेंटीमीटर में, इसका भी सेंटीमीटर में, इसका भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल में आता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 आर। आर कितना होता है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना मिल गया यहाँ पे, 22/7 गुणे 2 दूनी 4, और 22 कितना होता है, 88, 88/7 हो जाएगा। अब 7 का भाग लगा दीजिए, कितना जाएगा, 7 एकम 7, उधार दिया 7 दूनी 14, 4, 12 सही 4/7, इतनी इकाई आ गया। अब आते हैं आगे, जो डी ऑप्शन दिया हुआ है कि भुजाओं 3 इकाई और 4 इकाई वाला समकोण, कर्ण को छोड़ के। अब भुजाएं अगर हमारा एक त्रिभुज हो, कर्ण हमेशा तभी बनेगा जब हमारा 90 डिग्री का, मतलब एक समकोण बनेगा तब। ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण को छोड़ के बाकी जो भुजाएं हैं, एक 4 है एक 3 है, तो इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे लंबाई या फिर लंब गुणे आधार। लंब कितना है, यहाँ पे 4 ले लिया, यहाँ पे 4 है, आधार 3 है, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 6 मिला। तो हमें पूछ क्या रहा था कि अधिकतम क्षेत्रफल है, कौन सी आकृति का अधिकतम, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 9 है, इसका क्षेत्रफल आया, इसका 12 सही 4/7, इसका 6। तो सभी में बड़ा कौन सा क्षेत्रफल है, 12 आ रहा है। देखिए 6 9 तो 12 छोटा है, 12 से भी बड़ा हमारा 12 सही 4/7 है। ठीक, तो कौन सा है, वृत्त वाला। तो ऑप्शन सी, जो ऑप्शन सी है हमारा सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी जी, अब ऑप्शन सी हमारा सही है आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। इसमें दिया है, एक गणित टेस्ट में कक्षा 5 के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों नीचे दिए गए हैं। ठीक, जो अंक पाए गए हैं यहाँ पे दिए गए हैं कि इस तरीके से अंक उन्होंने पाया हुआ है, कक्षा 5 के विद्यार्थी। अब कितने विद्यार्थी ने 5 या 5 से अधिक अंक प्राप्त किए, तो हमें 5 भी लेना है और 5 से अधिक भी लेना है। ठीक है, 1 हो जाएगा, यहाँ से 5 से अधिक है, ये भी अधिक है, 5 भी लेना है, यहाँ से 2 हो जाएगा हमारा, 5 से अधिक, 5 से अधिक, 5 से अधिक 5, ये भी सही है, 3 नहीं लेंगे, 8 लेंगे, 10 भी लेंगे, 10 भी लेंगे, 3 4 नहीं लेंगे, क्योंकि 5 या 5 से अधिक दिमाग में बैठा के चलिएगा। यहाँ पे 5 से अधिक, 5 से अधिक, 5 से अधिक, बस इतने हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो 5 या 5 से अधिक पाए हुए हैं। तो कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कुल 17 विद्यार्थी हैं जो 5 या 5 से अधिक पाए हुए हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो दिया गया है उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित पैटर्न में अगली पंक्ति के दाएं ओर क्या संख्या होगी। जो दायां है मतलब इस साइड के बराबर के इधर वाली कौन सी संख्या होगी उसको बताना है। तो क्या करेंगे, हम पैटर्न को पहले समझते हैं। देखिए क्या है, 1 3 फिर 4 आ गया, तो दोनों को जोड़ के लिखा गया है।
और 1 3 5 5 3 8 1 9 इसको भी जोड़ के, सभी को जोड़ के ही लिखी गई ये संख्या है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पैटर्न देखिए, 1 3 1 3 5 1 3 5 7 विषम संख्याओं का पैटर्न हमारा बन रहा है। एक क्या है विषम संख्या, 3 विषम संख्या, और 1 3 के बाद 2 जोड़ के आया था, फिर 2 और जोड़ दिया गया, 1 3 के बाद फिर से 2 और जोड़ दिया गया। तो अगली हमारी जो टर्म आएगी क्या है, 1 भी आएगी प्लस 3 भी आएगा, 5 भी, 7 भी। 1 में 3 2 जोड़ने पे आया, 2 जोड़ने पे 7 आ गया, फिर 2 जोड़ दिया 7 2 9, और सभी संख्या जोड़ के यहाँ लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 कितना होता है 25। तो हमारा कौन सी संख्या आएगी, 25। तो दाएं तरफ कौन संख्या बच जाएगी, 25। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन नंबर सी, ये सही है। ठीक है, तुम्हारा ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या हो गया, सभी समाप्त हो गए हैं। तो आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे कि आगामी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उसको हम सलूशन कराते रहेंगे। बाकी आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक।